नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीप वे में। आज से हम लोग क्लास 9 के सेकेंड चैप्टर यानी कि बहुपद को सीखने शुरू करने वाले हैं। बहुपद को अंग्रेजी में बोला जाता है पॉलिनोमियल, और इस चैप्टर को हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह चैप्टर आप जब तक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आपको नहीं छोड़ने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बीज गणित का एक पार्ट है। तो चलिए सीखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने निम्नलिखित वीडियोस को कवर किया था और साथ ही इन वीडियोस में हमने वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स को जाना था। इन नंबरों के आधार पर हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर हमने विभिन्न टाइप्स ऑफ नंबर को सीखा था। 0, 1, 2, 3, 4 इन सारे संख्याओं को हमने जाना था। कुछ नेगेटिव वाले संख्याओं को भी हमने देखा था। ठीक है, इन सारे संख्याओं को हम एक नाम देते हैं, वह क्या कहलाता है? अचर। अचर, या फिर इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अचर का मतलब होता है जिसका मान नहीं बदलता है, जैसे 3। अब इसे हम लोग 3 ही बोलेंगे। ठीक है, इसका मान नहीं बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक टर्म है जिसे हम लोग बोलते हैं चर। जिसे हम लोग बोलते हैं चर। मैथमेटिक्स में इसे हम लोग सिंबल्स के थ्रू क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, जैसे x, y, z, a, b, l, m, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, चर पद को डिनोट करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स। ठीक है, एक हमारा हो गया चर, एक हो गया अचर। चर का मतलब होता है जिसका मान बदलता रहता है, जैसे x = 1 लिख दिया हमने, x = 5 लिख दिया, x = -7 लिख दिया। तो यहां पर एक साइड हमारा क्या है, x है, लेकिन इसका मान क्या है, अलग अलग है। तो यहां पर हमने क्या सीखा, चर जो क्या होता है, नंबर होता है, वास्तविक संख्याएं होती हैं, और अचर क्या होता है, जिसका मान बदलता रहता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी अल्फाबेट के थ्रू क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं चर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम एक नया टर्म सीखने वाले हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक अचर को ले लेंगे, एक अचर। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कराएंगे, किसके साथ, चर के साथ। ठीक है, चर के साथ। और चर का क्या होता है, एक घात होता है, और वह घात क्या होता है, वह घात होता है पूर्ण संख्या। वह घात क्या होता है, पूर्ण संख्या, या फिर ऋणेतर। ऋणेतर पूर्णांक। ऋणेतर पूर्णांक। यहां पर हमने 3 टर्म्स को देखा। पहला अचर, दूसरा चर, और तीसरा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर और नॉन नेगेटिव। ठीक है, इसे शॉर्ट में लिख लेते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ये जो पावर होता है, ये जो चर का घात होगा, वह क्या नहीं होगा, वो माइनस वाले संख्याएं नहीं होंगी। ये वाला टर्म हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इस पे हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू पुट करते हैं। एक चर ले लेते हैं 3, एक अचर ले लिए हम लोग 3। अब एक चर ले लेते हैं x, और हमें क्या करना है, इसका जो पावर है, इसका जो घात है, उसे हमें क्या लेना है, पूर्ण संख्या लेना है, या फिर नेगेटिव वाला संख्या जो रहेगा उसे ना लेना है, मतलब पॉजिटिव वाला संख्या लेना है। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या लेना है। तो हम लोग ले लेते हैं 2। ठीक है,
तो इस तरह की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरीके की संख्या को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल्स। आपने 8वीं क्लास में इस तरह का एक्सप्रेशन देखा होगा, जहां पर हम लोग क्या देखे थे? 2x स्क्वायर प्लस 4x, 2x प्लस y, ठीक है, 3x प्लस 4। हमने क्या किया था? इस तरह के संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भाग गुणनखंड आदि सीख के इस क्लास में हमने प्रवेश किया है। यानी कि हम इस तरह के एक्सप्रेशन को पहले भी देख चुके हैं। पहले इसे हम लोग क्या कहते थे? याद करिए, पहले हम लोग इसे कहते थे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक जब हम लोग क्या करते थे? चर और अचर के बीच में गणित संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन को ऐड कर देते थे, प्लस फिर यहां पर इंटू वाला भी ले सकते हैं हम लोग, गुना वाला, भाग वाला, इस तरह की संख्याओं को हमने पहले भी देखकर आया है। अब इस तरह का जो बीजीय व्यंजक होता है इसे अब हम लोग क्या कहने लगे हैं? पॉलिनोमियल कहने लगे हैं। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग इसे क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल या फिर बहुपद। बहुपद, ठीक। अब यहां पर से मैं कुछ नाम आपको बताने वाला हूं जो आपको एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। एक चर, यहां पर 3 क्या है? चर है। इसका नाम मैं लिखता हूं गुणांक। इसका क्या नाम दिया मैंने? गुणांक, जिसे हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, ठीक है। ये क्या है? x है। ये तो चर वाला पद है। इसका नाम मैं देता हूं डिग्री, ठीक है, डिग्री। या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं? पावर या घात, ठीक है। किसी भी नाम से आप बुला सकते हैं, ठीक है। अब यह जो गुणांक है ये किस वाले चर का गुणांक है? तो x का गुणांक है। तो यहां पर लिखेंगे x का गुणांक। यहां पर हम लोग लिखते हैं x का गुणांक या फिर कोफिशिएंट ऑफ x। x स्क्वायर का है तो यहां पर x स्क्वायर का गुणांक लिख देंगे, x स्क्वायर का गुणांक लिख देंगे। तो यहां पर हमने 2 नई चीजें सीखी। पहला, जो चर के साथ गुना में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। और वो जिस वाले चर से गुना में होता है हम लोग उसे उस चर का गुणांक बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं x का गुणांक या फिर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब ये जो 3x का स्क्वायर है, 3x का स्क्वायर है, इसे मैं यहां पर लिख देता हूं 3x का स्क्वायर। इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं p। p का मतलब होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसका? तो x वाले चर का। तो इसे हम लोग लिखते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x। क्या हमने बोला? पॉलिनोमियल ऑफ x, 3x स्क्वायर, ठीक है। एक दूसरा हम लोग उदाहरण लेते हैं पॉलिनोमियल का। हमें क्या करना है? एक चर लिखना है, फिर से एक अचर लिखना है, फिर गुना में चर लिखना है। एक हमने अचर लिख लिया, फिर गुना में हम एक चर ले लेते हैं y। यहां पर कोई भी हम लोग क्या करते हैं सकते हैं? कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट ले सकते हैं। तो 4y स्क्वायर, ठीक है, पूर्ण संख्या ले लिए 2। तो इसे हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ y, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आता है -4t का पावर 4, ठीक है, तो ये क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि एक अचर क्या होता है? ऋणात्मक संख्या भी होता है, ठीक है। ये कौन सा चर है? तो t है हमारा चर और पूर्ण संख्या यहां पर 4 है, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ t, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, अगर यहां पर ऐसा लिखा हुआ रहे 2x का पावर -4, तो क्या यह पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल सही, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर एक तो चर है, एक चर यहां पर है, एक अचर यहां पर है, ये बात तो ठीक है, लेकिन यहां पर पूर्ण संख्या इसका पावर नहीं है। ये जो है ये ऋणात्मक संख्या है और हमें क्या लेना है? ऋणेतर पूर्णांक, मतलब ऋण वाला पूर्णांक नहीं होता है। इसका मतलब होता है ऋण वाला पूर्णांक नहीं लेना है। तो ये ऋण वाला पूर्णांक हो गया, इसलिए इसे हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे।
तो यहां तक हमने बहुत सारी बेसिक वाली चीजों को सीख लिया कि गुणांक किसे बोला जाता है, अचर किसे बोला जाता है, चर किसे बोला जाता है, डिग्री किसे कहा जाता है। इन सारे चीजों को हमने सीख लिया। अब हम लोग कुछ आगे की बात को सीखते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 2x का पावर 3, 4x का पावर 2 प्लस 4x का पावर 4, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। तो यहां पर हमें यह पूछा जा रहा है कि इन सारे जो पॉलिनोमियल्स हैं इनका डिग्री बताइए। तो हम लोग जानते हैं डिग्री कैसे निकालते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल का जो पूर्ण संख्या जो x का घात होता है वही किसी भी बहुपद का क्या होता है, डिग्री होता है। जी हाँ, तो यहां पर डिग्री क्या लिखा हुआ है, 3। तो यहां पर इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर ध्यान दीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 4x का पावर 4। तो यहां पर x का एक 2 डिग्री है और एक 4 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डिग्री होगा उसी को हम लोग पॉलिनोमियल का डिग्री कहेंगे। यानी कि यहां पर इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 4। यहां पर हमें लिखना है डिग्री इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर यहां पर किसी भी पॉलिनोमियल को यहां पर इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए कि उसका जो डिग्री होता है वो एक ही चर पर आधारित हो, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट नंबर वाला जो चर होता है उसका डिग्री को कंसीडर करते हैं और उसी के डिग्री को हम लोग उस पॉलिनोमियल्स के डिग्री के रूप में लिखते हैं। अब यहां पर एक x का पावर 2 है, x का पावर 1 है और यहां पर 5 सिर्फ लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं x का पावर 0। अब इसे हमने कैसे किया, तो यहां पर देखिए 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 1। और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जहां पर हमने क्या सीखा था, a का पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं x का पावर 0, वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसे हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर देखेंगे कि सबसे ज्यादा डिग्री किस वाले चर के पास है। तो इस वाले चर के पास है, यहां पर तीनों में x लिखा हुआ है लेकिन x का घात यहां पर क्या है, 2 है। तो इसके लिए डिग्री क्या हो जाएगा, यहां पर डिग्री हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहां पर कुछ और टर्म्स को हमें जानना है, क्या है वो, इस पॉलिनोमियल को देखिए, यह जो पॉलिनोमियल है इसमें सिर्फ एक पद है, यहां पर कितने पद हैं, 2 पद हैं, यहां पर कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो पॉलिनोमियल्स का वर्गीकरण अब हम लोग सीखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम लोग क्लासिफाई करेंगे इसके पद के आधार पर, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है एक पद, ठीक है, या फिर इसे हम लोग एक पदी के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, वैसे बहुपद जिनके पास सिर्फ एक ही पद होता है, ठीक है। तो इस जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 7y 2x का पावर 10। तो इन सारे जो बहुपद को हम देख रहे हैं सारे के पास सिर्फ एक ही पद है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम लोग कहते हैं एक पदी या फिर मोनोमियल्स। दूसरा हमारा है द्विपद या फिर द्विपदी पॉलिनोमियल्स, ठीक है, या फिर द्विपदी जिसे हम लोग कहते हैं बाइनोमियल्स, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल कैसे होगा, जिसके पास 2 पद हो, 2x प्लस 7x 2x प्लस x स्क्वायर, ठीक है। यहां पर हम लोग भी x स्क्वायर लगा देंगे, क्यों, क्योंकि x और x जुड़ जाएगा, फिर से वो एक पद हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 3x प्लस 7 ये भी हो जाएगा, इसे हम लोग x के पावर में लिख सकते हैं। हम लोग y वाला भी अचर लिख सकते हैं,
7y प्लस 6y का स्क्वायर, 3z प्लस 6, ये सारे क्या है, द्विपद के उदाहरण है। थर्ड हमारा जो है, तो तीसरा टाइप क्या हो सकता है, जिसके 3 पद हो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, त्रिपद या फिर त्रिपदी, ठीक है ना। 1 पद, 2 पद और 3 पद। तो 3 पद वाले बीज व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिपदी, ठीक है। और इसे हम लोग लिखते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है, इसका नाम है ट्राइनोमियल, ठीक है। तो इसका एग्जांपल कैसे हो सकता है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 माइनस 3y का पावर 7 प्लस 4y प्लस 6y स्क्वायर। तो इस तरह का इसके एग्जाम्पल्स हम लोग लिख सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 3 पद वाले बहुपद को हम लोग त्रिपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो बहुपद होगा, यानी कि 4 पद, 5 पद, 6 पद, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मली उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जो है वह हो गया टर्म्स के आधार पर, टर्म्स यानी कि पद, पदों के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया बहुपद का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी डिग्री के आधार पर इसका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, घात के आधार पर बहुपद का जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसे हम लोग कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 2x का पावर 1, ठीक है, 2x या फिर 2x प्लस 5, ठीक है, 3y प्लस 7, 3t प्लस 4। तो यहां पर जितने भी मैंने बहुपद लिखे हैं सभी का घात देखिए क्या है, 1 1 1 1। वैसे बहुपद जिनके घात 1 होते हैं उसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। फर्स्ट हमारा टाइप क्या है, रैखिक बहुपद, जिसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। दूसरा टाइप 2x स्क्वायर प्लस 4x 4y स्क्वायर प्लस 7 3z स्क्वायर प्लस 4। तो यहां पर मैंने जितने भी बहुपद का एग्जाम्पल लिया है, सारे बहुपद के अधिकतम घात कितने हैं, आंसर है 2। जी हां, आंसर 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सारे बहुपद को हम लोग कहते हैं द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जिसका घात 3 होता है, जैसे 3t का क्यूब, 3y क्यूब प्लस 4, 2x क्यूब, मतलब 3 घात इसका है, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7। तो यहां पर हमें पद के आधार पर वर्गीकरण नहीं करना, यहां पर हमें ध्यान देना कि इसका अधिकतम घात कितना है। तो सारे जो बहुपद लिखे हैं हमने, उनका जो अधिकतम घात है वह है 3। तो इसे हम लोग कहते हैं त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, जिसे हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसके बाद वाले जो बहुपद होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मली उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। तो यहां पर हमने बेसिक नॉलेज गेन कर लिया है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना कि जो संख्याएं होती हैं उसे हम लोग चर कहते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग कुछ एक्सप्रेशन का यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, जिसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स, जिसका मान बदलते रहता है। इसके बाद हमने यह सीखा कि पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन कैसे होता है। तो एक अचर लेते हैं और उसको चर के साथ गुना करते हैं,
और इसका जो घात होता है वह या तो पूर्ण संख्या होता है या ऋणेतर पूर्णांक होता है। ठीक है, इसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया जिस पर हमने देखा इसका घात जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या है, ऋणेतर पूर्णांक है और 3 अचर है और x मेरा चर है। इसके बाद हमने कुछ नए नए नाम देखे। क्या वह नया नाम था? पहला जो नाम था वह था अचर, जिसे हमने कहा गुणांक। इसका गुणांक x² लिखा हुआ है तो x² का गुणांक। अगर यहाँ पर 7y का पावर क्यूब रहता तो ये 7 क्या हो जाता, y का क्यूब का गुणांक होता। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो पावर है इसे हमने डिग्री कहना स्टार्ट किया, या फिर इसे पावर और डिग्री या फिर घात कहते हैं। ये तो हम पहले भी जानते थे। ठीक है, इसके बाद हमने वर्गीकरण करना प्रारंभ किया। जब हम लोग परिमेय संख्या को पदों के आधार पर वर्गीकृत किए तो हमने 3 प्रकार के नामों को सीखा। एक पद वाले बहुपद को एक पदी या एक पद जिसे मोनोमियल, 2 पद वाले को द्विपद या फिर बाइनोमियल्स। ठीक है, और थर्ड वाले जो बहुपद है उसे हम लोग त्रिपदी या फिर त्रिपद जिसे हमने कहा ट्राइनोमियल्स, और इसके बाद वाले पद को हम लोग पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। 3 या 3 से अधिक वाले जो पद होते हैं उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। इसके साथ इन सारे पद को भी हम लोग बहुपद ही कहते हैं, लेकिन उनका एक स्पेसिफिक हमने नामकरण कर लिया है। इसके बाद हमने क्या सीखा, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, वैसे बहुपद जिनके घात होते हैं सिर्फ 1 होते हैं, अधिकतम घातों की संख्या 1 होती है, उसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। उसके बाद क्या आया, द्विघाती बहुपद, मतलब वैसे बहुपद जिनके घात सिर्फ 2 होते हैं। क्या होते हैं, सिर्फ 2। यहां पर देखिए घात क्या है, अधिकतम घात सिर्फ 2 है। इसके बाद हमने पढ़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल। याद रखिए यह जो वर्गीकरण हम लोग घात के आधार पर कर रहे हैं, तो यहां पर टर्म्स 2 भी हो सकता है, ठीक है, 3 भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या यहां पर नोटिस करना है, इसके अधिकतम घात डिग्री कितनी है। तो यह कितना है, 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा द्विघाती। 3 है तो ये हो जाएगा त्रिघाती। इसके बाद वाले को हम लोग पॉलिनोमियल्स ही कहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने बेसिक नॉलेज गेन कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक्सरसाइज 2.1 को कैसे सॉल्व करना है। धन्यवाद, जय हिंद।